नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 अप्रैल 2017 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विकास का युग है, लोग ईमानदारी से जीना चाहते हैं, ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं और मेरी कोशिश है कि ईमानदारी का काम बड़े ईमानदारों को अवसर मिले और देश ईमानदारी के ऊपर बढ़ चले। इस संकल्प को लेकर के हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हिमाचल आता हूं तो ऐसा ही लगता है कि अपनों के बीच आया हूं। पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जब मैं यहाँ काम करता था, माल रोड पर तो पैदल ही चलना होता था और हिमाचल में दौरा करके शाम को जब कभी कभी शिमला लौट के आता था तो माल रोड पर से निकलना और इंडिया कॉफी हाउस में जाके बैठना। और यहाँ जो पत्रकार बंधु थे उनको ये मेरा क्रम पूरा बराबर पता था, तो मेरे पहुंचने से पहले वो इंडिया हाउस में अपना अड्डा जमा देते थे। आमतौर पर जो सौभाग्य मुझे मिला शायद किसी को नहीं मिलता होगा। इंडिया हाउस में जब कॉफी हाउस में कॉफी पीता था, मुझे कभी भी जेब से पैसे नहीं देने पड़े। और देशवासी सुनते होंगे तो उनको हैरानी होगी, हमेशा पेमेंट ये मेरे सारे पत्रकार मित्र देते थे। चाहे हमारे खजूरिया जी हो, चाहे हमारे लोमी ब्रदर्स हो, चाहे हमारे रणदीवे जी हो। देख रहा हूं मैं आपको। अश्विनी, श्रीकांत शर्मा, ये सारी जमात थी और बड़ा दोस्ताना मेरा रहता था नाता। हिमाचल की राजनीति को समझने के लिए वो कॉफी हाउस में इन पत्रकारों के साथ गप्पे गोष्ठी मुझे बहुत काम आती थी। और मुझे भी आदत हो गई थी उनकी कॉफी पीने की। आज जब माल रोड से मैं गुजर रहा था और जब मैंने उस कॉफी हाउस पर मेरी नजर गई तो यही पुराने सारे साथी मुझे याद आ गए। हिमाचल से मुझे बहुत प्यार मिला, लेकिन बाद मेरी जिम्मेवारियां बदल गई, आना भी कम हो गया। लेकिन आपने बुलाया और हम चले आए। आज भारत सरकार के दो विशेष प्रकल्प के लिए मुझे शिमला आने का अवसर मिला। मैं हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं कि इस कार्यक्रम के साथ मुझे आप सबके दर्शन का भी अवसर मिल गया। हिमाचल में टूरिज्म की संभावनाएं बहुत है। हिमाचल के नौजवानों को रोजगार के लिए
टूरिज्म का विकास स्काई द लिमिट, इतनी संभावनाएं हैं। अगर सही कनेक्टिविटी मिल जाए, लोगों को आने जाने की सुविधा ठीक से मिल जाए, और इसलिए भारत सरकार ने टूरिज्म को बल देने के लिए हिमाचल में विशेष फोकस किया हुआ है। सालों से पड़े हुए रेल के प्रोजेक्ट, आप हैरान होंगे, एक रेल का प्रोजेक्ट जो ऊना से जुड़ा हुआ था 30 साल से लटका पड़ा था, फाइलें कहां थी पता नहीं था, मैंने निकाला। अफसरों को बिठाया, मैंने कहा मुझे काम करना है, चाहे रोड के काम हो, रेल के काम हो, रोड की चौड़ाई के काम हो, क्योंकि टूरिज्म में ये जितना कनेक्टिविटी सुविधाजनक होती है, यात्री वहां आना पसंद करते हैं। आज एयर कनेक्टिविटी का भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और ये काम हिंदुस्तान में एक नया, जिसको न्यू इंडिया कहते हैं ना, उसकी एक नींव डालने वाला काम आज यहां हुआ है। देश में दो ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को आगे ले जाने में बहुत शक्ति का प्रदान करने वाली इकाइयां हैं। एक मध्यम वर्गीय नागरिक और दूसरे मध्यम श्रेणी के नगर। टायर 2, टायर 3 ये जो सिटी है छोटे छोटे, वे आने वाले दशक में देश के बहुत बड़े ग्रोथ इंजन बनने वाले हैं। बहुत बड़ी विकास की ताकत वहां से आने वाली है, और उसको ध्यान में रखते हुए एविएशन पॉलिसी, एयर कनेक्टिविटी, जो भविष्य के आर्थिक विकास के लिए बहुत उपकारक हो, उस दिशा में उसकी डिजाइन की गई है। और आज उसका प्रारंभ शिमला से, जो टूरिज्म को बल मिले, और आपने शायद यहां, जब मैं वहां बोल रहा था, शायद आपको भी यहां जो लोग यहां पहुंचे होंगे उन्होंने उसको सुना होगा। अगर हम टैक्सी किराए पर लेकर के जाते हैं तो 1 किलोमीटर का 8 रुपया 10 रुपया लग जाता है, और पहाड़ पर जाना है तो थोड़ा और महंगा हो जाता है। मैं उस समय जब यहां काम करता था तब तो मारुति वैन बहुत चलती थी, पता नहीं अब तो कौन सी गाड़ी यहां चलाते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस समय वो बहुत चलती थी क्योंकि जगह बड़ी कम लेती थी, तो यहां के लोगों को सुविधाजनक रहती थी। टैक्सी में किलोमीटर का 8 रुपया 10 रुपया लगता है। हमने एक ऐसी नीति लाए हैं जिसमें मध्यम वर्ग का सामान्य मानवी भी हवाई यात्रा कर सकता है। अगर टैक्सी किराए का खर्चा 8 रुपया 10 रुपया किलोमीटर का होता है, दिल्ली पहुंचने में 8-9 घंटे लग जाते हैं, हवाई जहाज में किलोमीटर का 6-7 रुपया लगेगा और 1 घंटे में पहुंच जाएगा। और जब हमारे अफसरों के साथ मेरी मीटिंग हुई तो मैंने कहा, भाई देखिए, मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है।
इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। और इसलिए आने वाले दिनों में आजादी के 70 साल में इस देश के 70 एयरपोर्ट 70-75 एयर कनेक्टिविटी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए काम आ रहे हैं। इस एक साल में 30 नए जोड़ने का इरादा लेकर के हम काम कर रहे हैं। 70 साल में 70, एक साल में 30। काम कैसे होता है, बदलाव कैसे लाया जा सकता है, वो आप भली भांति जानते हैं भाई। हिमाचल में बर्फ वर्षा होती थी तो हम गुजरात में जब रहते थे तो तुरंत ऊनी कपड़े निकालते थे कि भाई अब हिमाचल में बर्फबारी हुई है तो हवा ठंडी चलेगी, 5-6 दिन में ठंड यहां आएगी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है भाइयों। अब उत्तर प्रदेश की हवा हिमाचल में आ रही है, उत्तराखंड की हवा हिमाचल में आ रही है, और दिल्ली की ताजा ताजा हवा भी तो आ रही है। भाइयों बहनों, देश में विकास का युग तो है, लेकिन जो ईमानदारी से जीना चाहते हैं, ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्वर्णिम युग आया है। और मेरी कोशिश है कि ईमानदारी का काम बढ़े, ईमानदारों को अवसर मिले, देश ईमानदारी के ऊपर चल पड़े। इस संकल्प को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, आज जो मैं ये दृश्य देख रहा हूं, दूर दूर तक जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं। ये ईमानदारी के युग का संकल्प लेने वाले लोग मैं देख रहा हूं। हिमाचल में भी ईमानदारी के युग का इंतजार है हमें। भाइयों बहनों, शायद ही हिंदुस्तान के कोई मुख्यमंत्री को इतना समय वकीलों के बीच बिताना पड़ता होगा जितना, समझ गए, बड़े समझदार लोग हैं जी। इसीलिए तो मुझे हिमाचल के लोगों के प्रति इतना आदर भाव पड़ा हुआ है मेरे मन में। भाइयों बहनों, आज देश की जो युवा पीढ़ी है, देश की युवा पीढ़ी बेईमानी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो ईमानदारी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। वो ईमानदारी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। और यही युवा शक्ति के भरोसे हम आगे बढ़ रहे हैं।